आइए चलिए बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 23 को हमें दिया है यदि 3 क्वाड्रे बराबर 4 हो, है ना। 3 क्वाड्रे बराबर 4 है तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होगा किसके, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के, है या नहीं। मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं। अगर ये 3 क्वाट ए बराबर 4 है तो ऐसा दिया है। अब देखो पहले तो जो दिया है वो लिख लो, अच्छा क्वेश्चन है दिया है। देखो हम लिखते हैं 3 कॉट ए, जो दिया है वो लिखा 3 कॉट ए बराबर 4। हम लिख सकते हैं कॉट ए बराबर 4/3। इस 3 को नीचे ले आए बहुत आसानी तरीके से। चलिए अब देखो कॉट क्या होता है हमारा, टेन का उल्टा। टेन का उल्टा होता है, यानी कि टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये क्या होगा, आधार बटे लंब। क्या होगा, आधार बटे लंब। ठीक है, बताओ यहां पे कोई समस्या नहीं। चलिए अब देखिए सबसे पहले क्या बना लो, एक समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज बना लो जिससे हम क्या करेंगे, देखो लंब है आधार है, कर्ण हम निकाल लेंगे। कर्ण निकाल लेंगे बच्चों। चलिए देखिए कैसे निकालेंगे। समकोण में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है। नामकरण कर दो ए बी और सी। कोण क्या दिया है ए, एंगल क्या दिया बेटा यहाँ पे ए, यहाँ पे ये ए, तो ए के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। लंब कितना है हमारे पास 3, आधार कितना है हमारे पास 4। निकालना क्या है, कर्ण। कर्ण निकालने के लिए क्या है, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखो ए बी मतलब कितना है हमारा 4 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 3, यानी 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो गया बेटा 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो ए सी का स्क्वायर बराबर इतना आया। तो ए सी का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये दोनों जोड़ के 25। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा 5। तो ए सी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास, 5 निकल के आ गई मेरे भैया 5। ठीक है, देखो बच्चों 5 आ गई। बताओ अब देखो हमें एक है हमारे पास LHS और एक है हमारे पास RHS। इसको ले लेते हैं पहले LHS को, सिद्ध करेंगे कि LHS बराबर है RHS के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें पहले ये मान दे रखा है, इसलिए हम इसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे कि वैल्यू पुट करेंगे और दोनों की वैल्यू समान लेकर आएंगे, यानी कि दोनों की वैल्यू जो आएगी वो एक बराबर आएगी। देखो कैसे। अब पहले हमने LHS ले लेते हैं, टेकिंग LHS, यानी कि LHS लेने पर लिख देंगे LHS लेने पर। ठीक है, LHS में लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि देखो या बायां पक्ष या दायां पक्ष ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। देखो हम बहुत शांति से अच्छे से समझाते हैं क्वेश्चन को। जिसको जल्दी है तो वो जल्दी वाले देखो भैया और कहीं जा सकते हैं, लेकिन हमें क्या है कि हमें डीप नॉलेज यानी हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करा के पढ़ाना है बच्चों को। उस तक को समझ में आना चाहिए जिसे कुछ भी ना आता हो, ठीक है, उसे भी समझ में आए। तो ऐसे हम लेकर चलते हैं। चलिए देखो, तो 1 माइनस टेन क्या होता है बेटा, टेन होता है हमारा लंब बटे आधार। तो लंब कितना हमारे पास 3, आधार कितना है 4। तो लिख सकते हैं 3/4 का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। भाई देखो यहां पर ही अगर हम निकाल दें दिस इंप्लाइज टेन ए का मान, तो टेन ए क्या होगा, टेन ए होगा हमारा 3/4। हाँ या ना। तो 3/4 यहाँ रख दो अपॉन 1 प्लस सेम 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो खोलो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, नीचे 16 बटे 1 प्लस ऊपर 9 नीचे 16। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, 16 माइनस 9 बटे 16, है ना, बटे 16 प्लस 9 बटे 16। ठीक है, अब देखो 16 से तो 16 माइनस कट जाएंगे, है ना। इस 16 से 16 क्या हो गया, ये वाला कट गया। ऊपर 16 माइनस 9 कितने बचे बेटा, ऊपर 16 माइनस 9 बचे हमारे कितने 7, नीचे कितने हो गए 25। तो 7/25 हमारा आंसर आ गया LHS का। ठीक है, अब लेकिन हमें LHS नहीं, आंसर नहीं, हमें सिद्ध करना है कि बराबर होगा ये इसके। अब
RHS ले लो क्या ले लो, RHS ले लो, RHS ले लो। चलो भाई देखो RHS क्या दिया हमें, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। चलो अब cos स्क्वायर a यानी कि cos का मान क्या होता है, cos होता है आधार बटे कण, आधार बटे कण, तो आधार है 4 बटे कण है 5। देखो डायरेक्ट लग देता हूँ वैल्यू का स्क्वायर माइनस साइन, साइन क्या होता है लंब बटे कण, लंब मतलब 3 बटे कण मतलब 5, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 बटे कितना हो गया 25, ठीक है। 16 माइनस 9 कितना बचा 4। देखो मैंने एक स्टेप यहाँ पे कम कर दी है, अगर आप चाहते हो कि सर ये कैसे हो गया, तो हम एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, दोबारा से एक स्टेप जो मैंने कम करी है उसको बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 16 बटे 25 माइनस 9 बटे 25, और यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा कितना 25, तो ये हो गया 16 माइनस 9, ठीक है। अब समझ में आ रहा होगा, ये वाली स्टेप मैंने एक थोड़ा जल्दी कर दिया था, कोई बात नहीं। देखो 16 माइनस 9 बचे 7, और ये हो गए हमारे 5 25। तो अब क्या हुआ, क्या देखा आप सबने, हमने देखा कि हमारा LHS बराबर है इसके RHS के, तो बोलो हाँ है या नहीं, तो है, ठीक है। इसकी आंसर सीट में दिया होगा है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, अगर ये बराबर है तो, ठीक। तो ऐसे करेंगे इस प्रश्न को, ऐसे ही करके आना है एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में।